हाँ जी प्रभु जी। बट 8 ही लोग हैं हम। थोड़े से आएंगे, आते रहेंगे। एक्चुअली कोई दो प्रॉब्लम नहीं। मिनट 2 मिनट में स्टार्ट करते प्रभु जी। ठीक है। फिर प्रभु जी शुरू ही करते, गणेश प्रभु कह रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ प्रति सप्ताह होने वाली इस श्रीमद् भगवद गीता की कथा में। जैसे कि श्रेष्ठ परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, गुरुजनों का ध्यान करते हैं, वैष्णवों का ध्यान करते हैं, नमन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। तो हम 6 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 6 चैप्टर के 17 श्लोका तक हमने पढ़ लिया था। तो जो 16 और 17 इसका श्लोक था, उसमें भगवान बता रहे हैं कोई भी जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपने खाने सोने और इन सब आदतों को बैलेंस करना सीखना होगा। अभी तक हम भगवान प्रोसेस थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे थे। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो ये अष्टांग योग का प्रोसेस है, इसमें जो परफेक्शन की स्टेज होती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो 18 श्लोक से 32 श्लोक जो है परफेक्शनल स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अठारह से 32 में जो श्लोक तक हैं, उसमें बताया गया है कि मेडिटेशन की परफेक्ट स्टेज क्या है, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं और अलग अलग क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ बताया गया है। तो भगवान 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है परफेक्ट योगा का, इसके मापदंड क्या है, किसको परफेक्ट योगी कहा जाएगा, किसको पूर्ण योगी बताया जाएगा। योग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, योग करते हैं,
लेकिन वो अष्टांग योग नहीं, सिर्फ प्राणायाम है या किसी प्रकार के आसन वो कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो योगी है, जिसने योग में सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से वश में कर लेता है। जितनी भी मन की क्रिया हैं उनको पूर्ण रूप से वश में कर लेता है। मन की क्रियाएं क्या हैं? हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं अपने शरीर में, उसमें से हर वस्तु का कुछ ना कुछ काम है, हर इंद्रिया का कुछ काम है। इसी प्रकार से मन का भी कुछ काम है। तो मन का काम है संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। किसी बात को एक्सेप्ट करता है और किसी बात को रिजेक्ट करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस चीज को एक्सेप्ट करता है अगले ही पल उसको रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आप लव मैरिजेस के केस में देखेंगे तो लव मैरिज में व्यक्ति क्या करता है, पहले एक स्त्री से या एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, उनको आपस में प्रेम होता है, वो कहते हैं कि हमें आपस में प्रेम है, लेकिन वास्तव में उनके मन ने आपस में उनको एक्सेप्ट किया होता है। मन में मान लेते हैं हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, स्त्री भी मान लेती है हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है। लेकिन जब वो साथ में रहते हैं और जिसको हम बोलते हैं मन भर गया, है ना, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर क्या होता है, क्या करता है मन, रिजेक्ट कर देता है, दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं और डिवोर्स की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिजेज में ऐसा नहीं होता है, ये संभावनाएं दोनों ही जगह बनी रहती हैं। ये संभावनाएं दोनों ही जगह बनी रहती हैं कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है। उसमें भी पहले लड़के को देखते हैं, कहते हैं अरे बहुत अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर भी दिखता है, घर परिवार ठीक है, तब उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर घर पे जाके पता चलता है अरे लड़का तो शराब पीता है, लड़की के साथ मारपीट करता है। तब क्या होता है, वो रिजेक्ट कर देता है मन, अरे नहीं नहीं इसके साथ नहीं रहेंगे। तो तो ये वास्तव में मन का काम है। इसीलिए जब हम पहले के समय में देखते थे, वैदिक काल में कोई स्त्री किसी पुरुष से डिवोर्स नहीं लेती थी, ना कोई पुरुष किसी स्त्री को डिवोर्स देता था। तलाक, विवाह निषेध, संबंध विच्छेद, ऐसा कोई शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ विवाह संस्कार का मतलब ही ये था कि वहाँ भोग की वृत्ति नहीं थी। स्त्री को इसलिए घर में नहीं लाया जा रहा था कि इसका इसके शरीर का मैं भोग करूंगा। विवाह करते हुए जो ब्राह्मण या पुरोहित विवाह को करवाता था, वो स्त्री और पुरुष दोनों को बताता था कि आप गृहस्थ आश्रम में आप जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये बड़ा जिम्मेदारियों का आश्रम है, आपको दान देना पड़ेगा, आपको अतिथियों की सेवा करनी होगी, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी है। तो गोल कुछ और था, लेकिन आज गोल क्या है, आज मन की वृत्ति पे ही सारे गोल आधारित हैं कि मन प्रसन्न होना चाहिए। जो कहते हैं ना मनोरंजन, सब कुछ हो रहा है आज के संसार में मनोरंजन के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट को हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन।
जिसमें मन को आनंद मिले, मन प्लस रंजन। तो क्योंकि मन के प्लेटफॉर्म के चीजें हो रही हैं, मन के स्तर पे विवाह हो रहे हैं, मन के स्तर पे हम लोग कपड़े खरीद रहे हैं, मन के स्तर पे हम घर खरीद रहे हैं, मन के स्तर पे मन को जहाँ अच्छा लगता है वहां जॉब कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही। मन की पसंद की गाड़ी है, मन की पसंद की बीवी है, मन की पसंद की नौकरी है, मन की पसंद का घर बनवाया है, लेकिन शांति नहीं मिल रही। शांति कहाँ पे जाके मिल रही है? शांति ढूंढने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, शांति ढूंढने के लिए जा रहे हैं पतंजलि के जो है योग पीठ में, बाबा रामदेव से योग सीखने जा रहे हैं। अरे भाई, जब तुमने सारी चीजें तो अपने मन की करी, मनोरंजन की करी, तो फिर तुम्हें शांति क्यों नहीं है? शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि मन का काम है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। जिस चीज को शांति समझ के, जिस चीज को मजाक समझ के, जिस चीज को सुख समझ के वो एक्सेप्ट करता है मन, कुछ दिनों बाद उसको रिजेक्ट कर देता है। मन का स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा है, बिल्कुल चंचल स्वभाव है। तो इसलिए जब तक मन के स्तर पे चीजें होंगी, तब तक ये संसार में जितना भी दुख दर्द हम देख रहे हैं ये चलता रहेगा। लोग परेशान होते रहेंगे, शांति ढूंढने के लिए कहीं और जो है ढूंढते रहेंगे शांति को। जबकि सिर्फ मन के स्तर से अगर ऊपर उठ जाएं, इंद्रियों के मन के स्तर से ऊपर उठ के आत्म स्तर पे आ जाएं, आत्मा के स्तर पे आ जाएं, तो अपने आप स्वतः शांति मिल जाएगी। तो इसीलिए भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहली जो चीज है किसी के योग सिद्धि की, वो ये है कि उसका मन उसके वश में हो जाता है। बिना मन को वश में किए योग सिद्धि संभव ही नहीं है। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, ध्यान लगाने बैठेंगे, ध्यान करेंगे कृष्ण भगवान के चरणों का, है ना, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, लेकिन चरण किसके दिखाई देंगे? किसी स्त्री के, है ना, किसी फिल्म एक्ट्रेस के, या फिर जो बिजनेस में है उसको बिजनेस दिखाई देगा, जॉब वाले को जॉब दिखाई देगी। तो जब तक मन वश में नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल, क्या मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। आप योग सिद्ध नहीं कर सकते बिना मन को डिसिप्लिन करे। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि वो अध्यात्म में स्थित होता है। अब अध्यात्म में स्थित होना का क्या मतलब है? कि स्पिरिचुअलिटी में स्थित है। लेकिन अध्यात्म का मतलब होता है कि आत्मा से रिलेटेड जो चीजें, है ना, एक तो शरीर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनको बोला गया भौतिक, और जितनी वस्तुएं आत्मा से रिलेटेड हैं उन्हें कहा गया आध्यात्मिक। तो इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है उसको कहा जाएगा आध्यात्मिक, जो आत्मा के लिए कार्य कर रहा है। तो दूसरा लक्षण है सिद्ध योगी का कि वो शरीर की चिंता कम करेगा, या यूं कहीं कि बिल्कुल ना के बराबर करेगा, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा से ज्यादा करेगा। आत्मा के लिए जो जरूरी है, आत्मा के लिए जो आवश्यक है, उन कार्यों को वो करेगा। और
तीसरी बात भगवान बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से वो जो है परेशान नहीं होगा, सभी भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त होगा, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा उसको नहीं होगी। फिर भगवान 19वें श्लोक में इसी बात को आगे बता रहे हैं और एक एनालॉजी दे रहे हैं। एनालॉजी देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान, मतलब जहाँ पे वायु नहीं है, जहाँ पे हवा नहीं है, तो वहां पे दीपक क्या होता है, तो बिल्कुल स्थिर रहता है। आपने दीपक जलता हुआ देखा होगा, उसकी जो लौ है वो बिल्कुल स्थिर रहती है। जहाँ वायु नहीं होती वहां लौ बिल्कुल उसी स्थिर होती है। और भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से जो योगी है उसका मन भी हमेशा वश में होता है, दीपक की लौ की तरह स्थिर है। माया रूपी वायु वहां पे प्रवेश नहीं कर सकती। ये भौतिक भोगों की जो इच्छाओं की जो वासनाओं की जो हवा है वो उसके मन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसका मन पूरे तरीके से वश में हो गया है। और वो हमेशा आत्म तत्व के विषय में ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, हमेशा आत्मा के विषय में चिंतन करेगा। जैसे किसी ने एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, आप कहते हैं हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, हमेशा कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं कि आप जो है बहुत सारी चीजें करते हैं, बुक्स लिख रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, आप तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो आप तो परमानेंट कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे या कृष्ण का नाम नहीं ले रहे। तो प्रभुपाद जी ने उनको उसको बुलाया अपने पास, इधर आओ, इधर आओ। और प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी कमर में कान लगाओ, मेरी कमर में कान लगाओ। और जब उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने प्रभुपाद जी की कमर में कान लगाया, तो वो एकदम से अचंभित हो गया, डर गया बिल्कुल। क्योंकि प्रभुपाद जी के जब उसने कमर में कान लगाया तो उसको सुनाई दिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी हृदय से भी हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। कभी कभी कोई क्षण ऐसा नहीं था जिसमें प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे थे। तो इसी प्रकार से जो योग की सिद्धि है वो यही है कि सतत सतत भगवान का चिंतन चलता रहे। अब हम लोगों को तो सतत तो छोड़िए, क्षण भर के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं होता। जबरदस्ती बैठ के माला लेके भगवान का स्मरण करने के लिए कहा जाता है, जोर दिया जाता है कि आप भगवान नाम का स्मरण कीजिए, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन तब भी हम भगवान नाम का स्मरण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलता रहता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसी कारण से हम लोग स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन प्रयास करते रहने से भगवान की, गुरुजनों की और वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा अगर हमको प्राप्त हो जाएगी तो ये मन भी वश में आ जाएगा, इंद्रियां भी वश में आ जाएंगी, और भगवान नाम में, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के प्रति हमारी जो रुचि है वो स्वतः बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम आरंभ तो करें। ऐसा ना हो कि हम अटके हुए हैं कि ठीक है, हम क्लास में तो आ जाते हैं, कक्षा में आ रहे हैं, है ना, कुछ सुन लेंगे, उससे हमारा ज्ञान की वृद्धि होगी। लेकिन ज्ञान जब आता है तो उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। सिर्फ ज्ञान लेके कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप उसको विज्ञान में नहीं बदलेंगे।
अगर उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान लेने के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि भगवान नाम ही अल्टीमेट गोल है, भगवान नाम से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है, भगवान नाम से भगवान कृष्ण स्वयं हमको दर्शन देंगे। तो हमको कम से कम आरंभ तो करना चाहिए, 2 माला से, 1 माला से, 4 माला से, जिसके पास जितना समय है उसको आरंभ करे। और महीने में 2 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो इन 2 में से किसी भी एक एकादशी पे 1 माला बढ़ा ले। 1 माला जैसे किसी ने 1 से आरंभ किया, और फिर जब एकादशी आई तो 1 माला और बढ़ा ली, फिर जब दोबारा एकादशी आएगी तो फिर माला बढ़ा ली। तो ऐसे करते करते क्या होगा, बहुत जल्दी हम जो है अपनी मालाओं को बढ़ाना सीख जाएंगे, भगवान नाम का स्मरण हम बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अटके रह जाते हैं, 4 माला कर रहे हैं तो 4 ही चल रही है प्रभु जी, उससे ज्यादा तो समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप अगर धीरे धीरे करके अगर अपना जो नंबर्स ऑफ राउंड्स है उसको इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा, हमें कम से कम ज्ञान रूप से इस बात को समझना होगा कि भगवान नाम के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, नहीं तो इतना सब कुछ सुनने पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं रहेगा, ज्ञानी बन के रह जाएंगे बस। फिर भगवान बता रहे हैं, कोई कहे कि अच्छा सिद्ध होना ही क्यों है, सिद्ध होके क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, क्यों सिद्ध हूं, क्यों योग करूं, क्यों भक्ति करूं। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई तुम तो सब कुछ आनंद के लिए कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये 20, 21, 22, 23 श्लोक हैं, इसमें भगवान आगे बता रहे हैं 20 से लेके और 23 श्लोक तक, मतलब ये 4 श्लोक हैं, 20, 21, 22, 23। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसको क्या मिलेगा, उसको ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस मिलेगी, उसको मिलेगा दिव्य आनंद। दिव्य आनंद का मतलब ये है कि अगर एक बार ये दिव्य आनंद प्राप्त हुआ तो फिर कभी जाएगा नहीं। जो भौतिक आनंद है, भौतिक आनंद की विशेषता ये है कि वो बहुत क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद लुप्त हो जाएगा। लेकिन जो दिव्य आनंद है, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसकी विशेषता ही ये है कि अगर एक बार प्राप्त हुआ तो फिर तो हमेशा के लिए प्राप्त होगा, और जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक छोड़ेगा नहीं आपका साथ। और भगवत जब प्राप्ति हो जाएगी तब तो असीम आनंद की प्राप्ति होगी ही। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि अपने हृदय में खुद का, अपने आप का भी दर्शन करता है, आत्मा का भी दर्शन करता है, और परमात्मा का भी दर्शन करता है। प्रभु जी बस ये लिखना था मेरे को। हाँ। तो अपने आप का दर्शन करने से और परमात्मा का दर्शन करने से उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, उसको तो आनंद मिलेगा जो जिसने अपना मन वश में कर लिया है, समाधि के माध्यम से भगवान का चिंतन में लिप्त है। लेकिन हमें हमें आनंद क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने कभी भी अपने आप का ही दर्शन नहीं किया है। हम तो इस शरीर में बंद हैं, जो दर्शन है वो इस शरीर का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में
हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है। अभी तो बस ये शरीर देख के ही हम खुश हो जाते हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन ये शरीर तो मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो उस आत्म तत्व का दर्शन भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए जब आत्म तत्व का दर्शन हो जाएगा और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और इस संसार में हम सब कर ही क्या रहे हैं, इतना नौकरी कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, सुंदर घरों में रहते हैं, है ना। हमेशा जो है बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, कितना कितना कुछ करते हैं शरीर के लिए। सिर्फ किस किस चीज के लिए, कि थोड़ा सा आनंद मिल जाए, सुख, है ना, सुख के लिए सब कुछ हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं भाई, ये सुख जो तुम ढूंढ रहे हो इस भौतिक संसार में, वहां तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं है। वो इंग्रेडिएंट ही नहीं डाला है भगवान ने, है ना। तो जैसे अरे प्रभु कोई जी, इंग्रेडिएंट वाला मिस हो गया। हाँ बता दूं, भगवान ने इस भौतिक जगत में इंग्रेडिएंट डाला ही नहीं है। वो सुख वाला इंग्रेडिएंट जो है वो भगवान ने डाला नहीं भौतिक जगत में। जैसे कोई व्यक्ति केक खाए, है ना, केक तो सबको पसंद होता है, कोई व्यक्ति केक खाए और केक में कहे कि मीठा नहीं है, बिल्कुल भी, बोले बिल्कुल भी मीठा नहीं है, तो उसको लगेगा अच्छा हो सकता है कि ये वाला जो साइड था इस साइड में मीठा ना हो, दूसरी साइड काट के देखते हैं, उस साइड तो जरूर मीठा होगा। फिर वो दोबारा से दूसरी साइड खाएगा, कहेगा, अरे ये भी भाई मीठा नहीं है बिल्कुल। और वो ऐसे करते 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 पूरा केक खा जाएगा, लेकिन उसको कहीं से मिठास नहीं मिलेगी। फिर वो सबसे पूछेगा, अरे भाई इसमें मीठा क्यों नहीं था, केक तो मीठा होना चाहिए लेकिन ये मीठा था क्यों नहीं। तो फिर जिस व्यक्ति ने केक को बनाया है उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये केक मीठा क्यों नहीं था, केक तो मीठा होना चाहिए। तब वो व्यक्ति बताएगा कि मैंने तो उसके अंदर मीठा डाला ही नहीं था, मैं केक में मीठा डालना भूल गया, तो केक कैसे मीठा होगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने इस भौतिक संसार में सुख नाम की वस्तु को डाला नहीं है। भगवान जब इस संसार का वर्णन भगवत गीता में करते हैं तो बोलते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, टेम्पररी है, और टेम्पररी है इसलिए दुखों का घर है। तो यहाँ तुम सुख की चाह गलत कर रहे हो। तो सुख जहाँ है ही नहीं, जहाँ जो इंग्रेडिएंट डाला ही नहीं गया है उसकी खोज कैसी। लेकिन हम खोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सुख है, जो परमात्मा रूप में भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, वो सुख स्वरूप है, वो आनंद का पूरा पूरा स्रोत है। है ना। और इसीलिए आपने आपने सुना होगा ना हिरण की कहानी। वो हिरण कस्तूरी की खुशबू के पीछे घूमता रहता है, घूमता रहता है, पूरे पूरे जंगल में भागता रहता है हिरण। लेकिन वो कस्तूरी कहाँ होती है, हिरण के अंदर होती है, और उसमें से खुशबू आ रही होती है। लेकिन वो भागता कहाँ पे है, वो पूरे जंगल में भागता है। तो उस कस्तूरी की खुशबू में वो भागता रहता है, और क्या होता है, उसको कोई शेर चीता खा जाता है। वो अपनी अपना जो जीवन है उसको त्याग देता है उस कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते। लेकिन कस्तूरी कभी पा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं था। अब हिरण को कौन बताएगा कि भाई वो कस्तूरी तुम्हारे अंदर ही है, उसको बाहर मत ढूंढो। लेकिन हम सब क्या है, हम सब पशु तो है नहीं, हम सब तो मनुष्य हैं। इसीलिए हमको बताया जा रहा है कि कस्तूरी तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर ढूंढने के बजाय क्या करो, अंदर उसको ढूंढने का प्रयास करो। तो इसीलिए जो ये भक्ति का मार्ग है, भगवान नाम स्मरण का जो मार्ग है, और भगवान की कथाओं के श्रवण का जो मार्ग है, ये यही मार्ग है कि मन को शुद्ध कर देगा
और संकल्प विकल्प से हटा के दृढ़ निश्चय पे ले आएगा, और फिर क्या होगा, हमें भगवान रूपी कस्तूरी की प्राप्ति हो जाएगी, और तब हमें जाके सुख मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला यही है कि उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख को हम पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं। योग के माध्यम से सिद्ध होने पे जब मन वश में हो जाता है, तो भगवान का दर्शन करने के कारण उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान बता रहे हैं दूसरी बात की, उसको ये बात पता चल जाती है कि ये जो आनंदमय स्थिति है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। वो इस बात को पूर्ण रूप से जान लेता है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये सर्वोच्च स्थिति है। और इसी कारण से बड़ी से बड़ी अगर कोई परेशानी भी उसको आती है, बड़ी से बड़ी कठिनाई अगर आ जाए, तो पूरा शरीर उसको जो है दिक्कत दे, लेकिन वो कभी भी अपने पथ से च्युत नहीं होता, अपने पथ पे बना रहेगा। तो इसलिए हमेशा आत्म तत्व पे ध्यान लगा के रखता है। प्रभु जी और 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, छोटा सा, एक हाँ, 1-2 मिनट प्लीज का। प्लीज। मैं पानी पी के बात करूंगा। ठीक है, ठीक। अभी प्रभु जी 6:03 हो रहा है, 6:05 मैं ऑन कर दूंगा ऊपर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। टेक टेक योर टाइम प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। तो भगवान बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्थित हो जाता है, तब उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं बचता, क्योंकि दुख और सुख तो मन से ही उत्पन्न होते हैं। वास्तव में तो इस संसार का जो सुख है, उसको ऐसे समझा जा सकता है, टाइम बिटवीन टू मिजरीज, दो दुखों के बीच का जो समय है, उसको हम सुख मान लेते हैं।
सुख तो वास्तव में हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब एक दुख आता है, सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में चोट लग गई और उस चोट के कारण मुझे दुख हुआ, लेकिन समय के साथ क्या होगा, वो जख्म भर जाएगा और वो ठीक हुआ, फिर उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, कितना आराम हुआ, पहले कितना दुख था, अब देखो ये चोट ठीक हो गई है तो इससे मुझे सुख मिल गया। लेकिन फिर क्या होगा, मेरे पैर में चोट लग जाएगी और पैर में चोट लगने से फिर पुनः दुख आ जाएगा। तो ये वास्तव में सुख तो आया ही नहीं था, एक दुख गया तो उसको हमने सुख मान लिया और फिर दूसरा दुख आ गया। तो इसलिए दो दुखों के बीच का जो समय है उसको हम सुख मानते हैं। वास्तव में संसार में क्या सुख है, आप मुझे बताइए, क्या सुख हुआ? आपको आपको भूख लगी तो दुख है, आपने खाना खा लिया तो सुख है। लेकिन वास्तव में खाना खाना सुख नहीं है, खाना खाना को हम कह सकते हैं कि ये दुख निवृत्ति है, कि आपने दुख को हटा दिया, दुख का शमन किया। भूख लगना एक प्रकार का दुख है, क्योंकि भूख के कारण हमको मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमा के लाना पड़ता है, तब कुछ खाने के लिए आता है, तो इसलिए भूख तो एक दुख है। तो जब हम भोजन खाते हैं तो हमने क्या किया, एक दुख का शमन कर दिया, उसका विनाश कर दिया। और उस दुख के विनाश को हम क्या समझते हैं, बहुत बड़ा सुख है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं लोग, तो 5-5 हजार की, 8 हजार, 10 हजार रुपए की चाय पीते हैं रेस्टोरेंट में जाके, तो वो सोचते हैं कि सुख है। लेकिन वास्तव में सुख नहीं है, दुख निवृत्ति को आप सुख नहीं कह सकते। सिर्फ दुख का शमन करना, दुख के हटाने को आप सुख नहीं कह सकते। सुख वास्तव में क्या है, भगवान की सेवा करने से जो प्राप्त होता है हमको दिव्य आनंद, उसको हम सुख कह सकते हैं। या जब हम किसी साधारण जीव की भी सेवा करते हैं, साधारण से साधारण जब हम जीव की सेवा करते हैं तो हमको एक संतुष्टि का अनुभव होता है, उसको भी हम सुख कह सकते हैं। जब इस शरीर से परे होके जब भी आप कुछ कार्य करेंगे तो हमेशा आपको सुख का अनुभव होगा। लेकिन भौतिक सुख है तो इसलिए क्षणभंगुर है। और जब यही सुख दिव्य हो जाएगा, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में आप लगेंगे, तो ये सुख क्या हो जाएगा, ये परमानेंट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति योगाभ्यास में लगना चाहता है, उसमें सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। ये 24वां श्लोक है प्रभु, 24। प्रभु एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ सॉरी। तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहला उसमें जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए धैर्य। हमको धैर्यवान बनना पड़ेगा अगर हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। दूसरा भगवान बता रहे हैं कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना, संकल्प होना चाहिए। अगर कोई नियम पालन हम कर रहे हैं, कुछ हमने, जैसे भक्ति मार्ग में भी हमको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जैसे हमने माला करने का प्रण लिया है कि मैं 4 माला, 8 माला, 16 माला, 32 माला ये मैं प्रतिदिन करूंगा, तो वो दृढ़ संकल्प के साथ हमको करनी है। ऐसा नहीं है आज कर लिया, कल नहीं करा, परसों कर लिया, फिर नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। और तीसरी बात है, किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होना चाहिए, है ना, पथ से भ्रष्ट ना हो, विचलित ना हो।
अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बातें बताएंगे। कोई आपसे आके कहेगा भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा। लोग ऐसी बातें भी करते हैं, भगवान भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने से तो भगवान मिल जाएंगे। अगर मैं बोलूं हलवा 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 हलवा, तो क्या मुझे हलवे की प्राप्ति हो जाएगी। तो तो वास्तव में क्या है ये, बेकार की बातें हैं, कुतर्क है ना। ऐसे आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की बात हमको नहीं सुननी है। हमको क्या करना है, भगवत गीता जैसे शास्त्रों का हमको अनुगमन करना है। क्योंकि भौतिक भौतिक प्रमाण से जो आध्यात्मिक प्रमाण है उसकी उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, है ना। भौतिक भौतिक चीज से आध्यात्मिक चीज का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसकी तुलना नहीं है। लड्डू कहने से लड्डू नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान मिल जाएंगे। और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, लेकिन लड्डू और लड्डू के नाम में भेद है। लड्डू अलग वस्तु है और नाम उसका अलग वस्तु है, हमने लड्डू को नाम दिया है। लड्डू का नाम लड्डू नहीं है, या हलवे का नाम हलवा नहीं है। प्रभु जी, ये लड्डू और हलवा वाला क्या नाम का, सॉरी मिस हो गया, थोड़ा फोन बज हाँ, रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली लड्डू तो एक मिठाई है, हमने प्रभु जी हमने एक मिनट में उसको उसको नाम। फोन को साइलेंट कर, एक मिनट। हाँ, फोन साइलेंट कर लो। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, वी कैन स्टार्ट। हाँ, तो लड्डू तो एक मिठाई है ना। लड्डू को हमने नाम दिया लड्डू का। लड्डू तो एक मिठाई थी और उसको हमने बोला कि अच्छा आज से इसको लड्डू बोलेंगे। तो इसीलिए ये तो एक भौतिक नाम है। तो क्योंकि हमने भौतिक नाम रखा है तो इसलिए उसकी प्राप्ति हमको नहीं हो रही है ना। लेकिन भगवान का नाम तो आध्यात्मिक है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। इसीलिए जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है, बहुत बहुत लोग कहेंगे, लेकिन अपने जिस मार्ग को हमने पकड़ लिया है उसको छोड़ना नहीं है। हम किसी मार्ग को छोटा नहीं कह रहे, किसी मार्ग को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हाँ जो हमारा मार्ग है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमें उसका पालन करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए तर्क कुतर्क इन सब से बच के हमको जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग पे चलने का प्रयत्न हमको करना है। और पूर्ण रूप से हमें उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उसमें हमको श्रद्धा रखनी है। और मन को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को भी वश में करने का प्रयास हमको करना है। और मन के द्वारा जो भी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको त्याग करना है। वास्तव में तो योगी के लिए कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन भक्ति में भी ये बिल्कुल सेम चीज अप्लाई होती है कि यथासंभव हमको जितने भी इधर उधर की बेकार की चीजें हैं जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमें प्रयास करना चाहिए कि उन्हें हम छोड़ दें। और फिर भगवान 25वें श्लोक में आगे बता रहे हैं
कि जब आपकी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास आपका होगा और धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास के द्वारा जब आपका विश्वास जो है अच्छे से बन जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, बुद्धि के द्वारा, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसके उसके द्वारा हमको क्या करना होगा, समाधि में स्थित होना होगा। समाधि स्थित मतलब अपने गोल को बिल्कुल जो है क्लियर करना होगा उसको। और मन तो उसका कंट्रोल हो गया, और बुद्धि के द्वारा क्या करना है, जो योग की क्रियाएं बताई हुई हैं, उनके द्वारा जो है भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। और ऐसा करने के द्वारा तो अगर आप चाहते हैं, इसमें एक बात समझने वाली है कि अगर कोई अष्टांग योग करना चाहता है, समाधि में जाना चाहता है, तो उसको अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करना होगा, बुद्धि में विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन करके और शास्त्रों की बातें सुन के, गुरु के माध्यम से उसको क्या करना होगा, अपना जो गोल है ना, उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल करने में सक्षम है। अगर हमारी बुद्धि में, अगर हम शास्त्र अच्छे से पढ़ें और अगर बुद्धि स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो माइंड को कंट्रोल कर सकती है, मन को वश करना आसान हो जाएगा अगर बुद्धि हमारी सही है तो। क्योंकि बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करती है सही और गलत के बीच में फर्क पता करना। तो इसलिए बुद्धि अगर स्ट्रांग होगी तो सही गलत का फर्क पता चल जाएगा। और फिर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हमको इसमें ध्यान देना है, आत्मस्थित होना है, मतलब आत्मा के कार्यों में स्थित होना है, जिससे आत्मा का उद्धार होता हो, उन कार्यों में स्थित रहना है। और भगवान बहुत साफ साफ कह रहे हैं, अन्य किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। भगवान कह रहे हैं किसी और वस्तु के बारे में नहीं सोचना है, मन को सिर्फ किस में लगाना है, आत्मा के विषय में सोचने के लिए लगाना है ना। आत्मा में स्थित मन को कर देना है और परमात्मा का चिंतन करना है, अन्य कुछ भी नहीं सोचना है। तो मैं एक बार जो ये स्टेप भगवान ने बताए हैं, इनको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ही होगा जो होगा। तो इसलिए पहला है पेशेंस, दूसरा है डिटर्मिनेशन, तीसरा है विदाउट डेविएशन, चौथा है फेथ, फिफ्थ है सेंस कंट्रोल बाय माइंड, सिक्स्थ है गिव अप ऑल मेटेरियल डिजायर्स, मुझे गिव अप मटेरियल। डिजायर्स। सेवंथ गुड इंटेलिजेंस,
एट है माइंड फिक्स्ड इन वन सेल्फ एंड नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। और नाइन्थ है स्टेप बाय स्टेप, फॉलो स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है सौरभ प्रभु, धन्यवाद। मुझे एक का कॉल आ रहा है, तो हमारे यहाँ नगर कीर्तन चल रहा है, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हम नगर कीर्तन करते हैं, जगह जगह घूम के भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो उसके लिए कॉल्स आ रहे हैं, तो कुछ समय हमारे पास है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये आशुतोष कह रहे हैं, ये सर इंटर ये सारा जो अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं, ये अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं तो। हाँ, गणेश प्रभु कर सकते हैं। ठीक है, गणेश प्रभु कर देंगे प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरि। हाँ, नंदिनी भी पूछ रही है प्रभु जी, ये साइन 9 स्टेप्स कैसे भेजे जाएंगे हम लोगों को? तो जी मैं मराठी मतलब ये इंग्लिश में है, तो गणेश प्रभु कह रहे हैं वो कर देंगे, वो करेंगे। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ। आप इनको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जो हम योगा वाले मार्ग में है नहीं, अष्टांग योग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सिंपली भगवान का नाम लीजिए, भगवान के विषय में सुनिए, पढ़िए, है ना, तो उससे ये सारे प्रोसेस अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो बहुत इनके बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये योगी के लिए है, जो योग योग साधन कर रहे हैं, उनको पूरा सिस्टम बना के चलना होगा। हम लोग भी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना, हमारे लिए भी क्या है, ये सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन ये हमारा मार्ग नहीं है। ये सपोर्ट करेंगी ये चीजें कि पेशेंस रखना है, डिटरमाइंड रहना है ना, लेकिन लेकिन मुख्य बात यह है कि हमको फॉलो करना है भगवान का नाम लेना, और भगवान के बारे में सुनना पड़ना। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। चैप्टर 6.12 प्रभु जी, हम्म, वहाँ पे लायन के बारे में बता रहे थे। हाँ
लायन। लोयन स्किन के ऊपर बैठना होता है उसमें ना, योग करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ तो प्रभु जी वो तो बड़ा गंदा हो जाता है, फिर डेड चीज को ऐसे पकड़ेंगे, नहाना पड़ेगा फिर से उसको। कैसे करते हैं प्रभु जी, जरूरी है क्या? नहीं, हमें नहीं करना है उसको, ही मैंने बताया ना, वो जंगल में जाके योग सिद्धि का मार्ग ऐसा है। वो कह रहे सर, लेकिन पूजा पूजा वगैरह करना होता है उसमें तो हमें पवित्र रहना पड़ता है ना, हम मरी चीज के ऊपर कैसे बैठते हैं वो लोग, मतलब वो लोग ऐसा कैसे कर वो सकते हैं? एक्चुअली पूजा पूजा एक दूसरा मार्ग है, योग एक दूसरा मार्ग है। और ऐसा नहीं है कि मरी हुई चीज का उपयोग नहीं होता। आप देखिए, भगवान के मंदिरों में तबला बजता है, मृदंग बजता है, तो ये सब मांस से ही बने होते हैं। जो मृदंग हम देखते हैं इस्कॉन के मंदिरों में होता है, तो वो गाय के मांस से बना हुआ होता है। और शंख शंख बजाते हैं, तो वो भी एक जीव का ही है। तो जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा रही है, और ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली उसके लिए गाय को मारा जा रहा है, या फिर शेर को मारा जाता है। योगी तो शेर को नहीं मारते हैं, लेकिन जो स्वतः मर गया है ना, उसकी खाल निकाल के अगर वो किसी उपयोग में आ सकती है तो ये अच्छा है। जिसकी खाल है, जिसका जो मर गया और उसकी खाल भगवान की सेवा में लग रही है उसके शरीर की, तो उसको तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, और उसके कारण वो क्या होगा कि अगले जन्म में अगले जन्म में उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा उस जानवर को। तो इसीलिए कोई इन चीजों को बुरा नहीं माना गया। मांस खाना गलत है, मांस खाना गलत है, लेकिन भगवान की सेवा में अगर लगाया जा रहा है और शुद्ध है ना, शुद्ध रूप से, बिना उसको मारे, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तो तब जो है उसको शुद्ध माना गया है। ठीक है सौरभ हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। मेरे को भी जाना होगा, है ना, समय से। हाँ वो कह रहे हैं आपको जाना है प्रभु जी, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच। ठीक है प्रभु जी। वो कह रही थी कि प्रभु जी आप कुछ हमें कहानियां बताइए, जन्माष्टमी आ रही है, कुछ बताइए हमें। हाँ, कुछ कथा का ऐसा प्लान कर सकते हो, मैं समीर प्रभु से, गणेश प्रभु से बात करके है ना, करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सौरभ प्रभु। हरे कृष्णा।